अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 तो हम सॉल्व कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक्सरसाइजेस। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस of glass of refractive index 1.5 has a radius of curvature 20 centimeter. The concave surface has a radius of curvature of 60 centimeter. तो ये ऑलरेडी मैंने उसका सॉल्यूशन लिख रखा है, क्योंकि अभी हुआ ये कि ये क्वेश्चन में बहुत देर तक करता रहा और रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं की थी, तो साउंड आया ही नहीं उसमें। तो मैंने सोचा कि इस तरह करके देखते हैं, तो ये तरीका आपको पसंद आता है तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्या बोला हुआ है कि एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, किसका टाइप होता है, वो कॉन्वेक्स का, और उसकी एक सरफेस कॉन्केव होती है, दूसरी कॉन्वेक्स होती है। और यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो थिन लेंस है, थिन लेंस है, और उसकी कॉन्केव जो सरफेस है, ये है कॉन्केव सरफेस, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, और कॉन्वेक्स जो सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फिर आगे बोल रहे हैं द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। तो इसकी ये जो कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स सरफेस है, इसकी कर दी है सिल्वरिंग, या फिर इसको कहते हैं कि मिरर्ड कर दिया है, ये मिरर जैसा काम करेगी। पार्ट ए में पूछ रहे हैं वेयर शुड अ पेन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। ऑब्जेक्ट को एक्सिस पर कहाँ रखें, या किसी पिन को एक्सिस पर कहाँ रखें कि उसकी इमेज भी वापस उसी पर बन जाए, ये हमसे पूछा हुआ है। ये पार्ट ए, तो पहले पार्ट ए की ही बात करते हैं। उसका रे डायग्राम यहाँ बना रखा है मैंने। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है ई डैश से। अब ये लेंस थिन होने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, आप यहाँ से उसे नापें या यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लेंस थिन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट से पहले तो ये चलाई मैंने एक रे, इंसिडेंट रे, उसका यहाँ रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 1 पर। कहाँ से कहाँ जा रही है वो, फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। तो एयर टू ये ग्लास जा रही है यदि, मतलब ही रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। और यदि ये रिफ्रैक्टेड रे इस दूसरी सरफेस के साथ जो सिल्वर्ड है, और वो किस तरह का मिरर बन गया है, कॉनकेव। वो सरफेस इधर से देखे जाने पर कॉन्वेक्स है, पर सिल्वरिंग के बाद ये कॉनकेव मिरर बन गया है। तो ये यहाँ रिफ्रैक्शन जब हुआ सरफेस 1 पर, तब ये रिफ्रैक्टेड रे यदि इस मिरर से 90 डिग्री पर टकराएगी, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो यदि नॉर्मल इंसिडेंस है तो वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी, और वापस उस पाथ पर लौटेगी मतलब अपना पाथ रिट्रेस करके जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब इससे एक बात और समझ में आती है कि ये रे यदि लौट रही है, या ये नॉर्मल यदि इंसिडेंस है, इसका मतलब ये इस मिरर के लिए कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, इसके सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर। यहां से बोलें या यहां से बोलें एक ही बात है, मिरर थिन है, तो ये सी से आती हुई अपीयर होगी। ये तो थ्योरी हो गई इसकी। तो हमको पता क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है। तो हमको इस मिरर के सेंटर पर, अब ये सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर है। अब यदि इस सरफेस की यदि बात करेंगे, इस सरफेस को यदि पूछो कि तुमने इमेज कहाँ बनाया, तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहां से आती हुई अपीयर होगी। मतलब इस सरफेस ने ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बनाया हुआ है, कहां पर, 20 सेंटीमीटर पर। मतलब ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, और ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमको पता करना है। और यहाँ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इस मिरर को भूल जाएं, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, बस ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा वाला, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाई u। ये फॉर्मूला लगा देना है बस। अब μ2 कौन, μ2 मतलब जिसमें रे जा रही है, यानी 1.5।
जिसमें से आ रही है वो 1 अपॉन क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, गलती से भी 20 ना ले लें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 60। इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही हैं, मेजरमेंट ऐसे होगा उसका, तो -60 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन यहाँ क्या आएगा v, तो v हमको पता लग गया है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, तो -20 वो भी इंसिडेंट रे से ऑपोजिट है, -1/u। आगे इसको सॉल्व कर दिया, 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा, आधा, यानी -1/20 ये हो गया, ये होगा 3/2, तो 3/-40 हो गया, ये -1/u हमें फाइंड आउट करना है। पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 120 से, तो यहाँ आएगा -1, और यहाँ क्या होगा, 120 का गुणा करेंगे जब, तो 40 से 3 बार कैंसिल होकर ये हो जाएगा -9, फिर -120/u, -9 को उधर ले गए तो 8 बन गया वो, इधर ये माइनस अभी भी है, 120/u, तो u आ गया -120/8, 4 से उसको डिवाइड कर दिया दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 30/2 यानी -15, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए, 15 पर। -15 क्यों, इंसिडेंट रेस से ऑपोजिट। तो यहां से बोले कभी किसी क्वेश्चन में, या यहां से एक ही बात है, प्रोवाइडेड द लेंसेज थिन, इसका आंसर हो गया -15 सेंटीमीटर, मतलब लेंस से 15 सेंटीमीटर ऊपर, ऐसा भी आंसर किया जा सकता है। तो ये हुआ पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट बी है। इफ द कॉनकेव पार्ट इज फिल्ड विद वाटर, ये है कॉनकेव पार्ट, तो यहाँ पानी भर दिया जो नीले से मैंने दिखाया हुआ है, अब पानी भर दिया उसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, हमको क्या बताना है, द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव्ड सो दैट द इमेज ऑफ द पिन अगेन कोइंसाइड्स विद द पिन, पिन को कितना खिसकाएं कि वापस वैसा ही होने लगे, पिन की इमेज वापस पिन पर बन जाए। तो देखते हैं रे डायग्राम, और ये मैंने सॉल्विंग भी उसका किया हुआ है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये क्या है, यह है प्लेन सरफेस जो एयर और वाटर को अलग अलग कर रही है, तो ये प्लेन इंटरफेस है, और इससे y हाइट पर यहाँ रखी हुई है ऑब्जेक्ट, ऐसा मैंने मान लिया। अब सबसे पहले तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ये रे इंसिडेंट रे, और एयर टू वाटर जा रही है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और यहां से आती हुई अपीयर होगी। आप सोच रहे होंगे एक ही रे लेकर चलते हैं, दूसरी ये वाली होती ही है जो नॉर्मल गिरती है, ये दोनों हो जाएंगी इंसिडेंट रेज, और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज। इधर तो कहीं ये मीट होंगी नहीं, वो पीछे बढ़ाएं तो यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगा। मतलब इस सरफेस के लिए वैसे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको पता होगा, यदि प्लेन इंटरफेस से y हाइट पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनती है, जब डेंसर से रेयर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो म्यू वाई पर बनती है। तो ये जो लिखा है ये तो सीधे भी निकल आएगा, पर मान लो ये फॉर्मूला हमने लगाया μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/u, तो μ2 कौन, इस प्लेन इंटरफेस पर जिसको मैंने 0 बोला है, इस प्लेन इंटरफेस पर ये लगाएंगे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, आर तो इनफाइनाइट होकर वो जो μ2 - μ1 अपॉन आर वाली टर्म थी वो तो 0 हो गई है, बचा ये μ2 कौन, वाटर 4/3, μ1 कौन, जिसमें से आ रही है मतलब एयर 1, तो ये 4/3 हुआ। v1 हमें पता करना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या मानी हुई है, y, ये y यहाँ डाल दिया, आप चाहें तो -y लिख सकते हैं, तो माइनस में जो आंसर आएगा, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वो ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज है, तो बगैर साइन के 4y/3, यानी ये है y और ये है y/3, ये ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन जब हुआ तो इमेज यहां बन गई। कैसी है ये, वर्चुअल। अब इस वाली सरफेस से पूछो तुम्हें रे कहां से मिल रही है, ये सरफेस बोलेगी मुझे तो यहां से मिल रही है, मतलब प्लेन सरफेस ने जो इमेज बनाया वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो है ये लेंथ कितनी है, ये y4y/3, तो वो यहां से नाप लें या यहां से नाप लें, एक ही बात है। तो इसी को हम यूज करने वाले हैं जब इसके लिए रिफ्रैक्शन लगाएंगे तब। तो फिर क्या हुआ, आगे बढ़े तो ये हुआ कि ये रे आई और फिर नॉर्मल रिफ्रैक्शन हुआ इसका, नॉर्मल मतलब जैसा कि होता है ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, और अब ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ यहाँ इस मिरर के ऊपर,
ये नॉर्मली टकराई तो वापस लौटी, यही पाथ रिट्रेस होता हुआ फाइनल इमेज यहां बन जाएगा। पर इस मिरर के लिए ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है उसके सी से आ रहा है, सी से आने वाली डायरेक्शन है ये, तभी तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तभी तो ये लौटी है। यानी इस मिरर के लिए ये कौन है? सी, और इस मिरर का सी कौन है? 20 सेंटीमीटर। और इस सरफेस के लिए यदि देखोगे तो ये बनेगी ऑब्जेक्ट और ये बनेगी इमेज। ये बनेगी इमेज इस वाली सरफेस के लिए। ये इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और ये रिफ्रैक्टेड रे यहां से आती हुई अपीयर हो रही है। तो बस ये काम हमको करना है और चालू हो जाते हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन। अब यहां बात कर रहे हैं किस में जा रही है रे? 1.5 यानी 3/2। किसमें से आ रही है? पानी यानी 4/3। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, इंसिडेंट रे से ऑपोजिट यानी -60 इज इक्वल टू, ये पहले आता है 3/2 अपॉन v, और v कितना है? -20। v है -20, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। जैसा मैंने कहा कि सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, प्लस ये आएगा 4/3 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है? तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4y/3। यहां से ये निकाला था हमने मैथमेटिकली, पर लेंस थिन होने की वजह से ये भी मान सकते हो। और ये भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, माइनस साइन के साथ में इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब सबको हमने साइन के साथ रखा है, तो जो भी अननोन है इसमें y, वो बगैर साइन के आएगा, ये ध्यान देंगे। जो इधर से पता लगेगा कहां पर है, रे डायग्राम से। तो बस अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व करने पर ये हुआ 9/8 अपॉन 6, एलसीएम वेलसीएम लेकर, फिर -1/60 इज इक्वल टू 3 बाय कितना हो जाएगा 40 विद माइनस साइन, प्लस 3 से 3 कैंसिल है, यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल है, 1/y बचा। और आगे सॉल्व करने पर यह आएगा 13.9। यानी इमेज कहां पर बनेगा? 13.9 पर। 13.9, ये तो y की वैल्यू आई है, सॉरी, तो ये y आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर से 13.9। फिर पिछले वाले केस में जब ये पानी नहीं था, तब इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? 15 सेंटीमीटर पर। और अब 13.9 पर रखना पड़ेगा यदि वापस ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जेक्ट पर ही बनना है तो। यानी किधर खिसकाया होगा इसको, ऑब्जेक्ट को, ऊपर या नीचे? तो 15 ज्यादा है, 13.5 कम है, यानी नीचे खिसकाया होगा टूवर्ड्स द लेंस। कितना? 15 माइनस 13.9, यानी ये हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से आपको करना चाहिए। 2 बार 3 बार करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 2-4 बार सुनेंगे तब, और खुद करेंगे तब। कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैं तो आपके लिए आपकी मदद करता रहूंगा पूरे साल, जितनी कुछ बन पड़ेगी। पर आपको यदि मास्टर करना इन टॉपिक्स को, तो आपको खुद करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां उतनी कम होंगी। तो आप चाहें तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1 से लेके 79 तक, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब कुछ। बस उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली बैठना पड़ेगा। सिटिंग बढ़ाओ, फिजिक्स को टाइम अलॉट कर लो कुछ, जो भी आपको लगता है। कोचिंग के अलावा, स्कूल के अलावा जो समय आपको मिलता है, उसको 3 हिस्सों में बांट लो, पी, सी और एम, और रोज पढ़ो। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो। मेरे वीडियोस हैं बहुत सारे, 250-300 वीडियोस तो यूट्यूब पर हैं। उसके अलावा पेन ड्राइव कोर्स भी हमारा होता है। आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। कुछ दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।